हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक का एक चैप्टर, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला, जिन्हें हम सब जानते हैं, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने और उनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है कि सुनकर तुम्हारा दिल भी जोश से भर जाएगा। तो चलो डाइव करते हैं इस कहानी में और देखते हैं कि मंडेला ने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया उस हिस्टोरिक दिन पर, जो था 10 मई 1994। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अपार्थाइड। ये क्या होता है? अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो साउथ अफ्रीका में बहुत सालों तक रहा, जहां लोगों को उनकी रेस के बेसिस पर अलग किया जाता था। ब्लैक, व्हाइट, कलर्ड, सबके लिए अलग अलग रूल्स, अलग अलग राइट्स। ब्लैक लोगों को बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे। इमेजिन, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी स्किन कलर की वजह से स्कूल, हॉस्पिटल या पब्लिक प्लेसेस में जाने से रोका जाए। साउंड्स अनफेयर, राइट? नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) ने इस सिस्टम के खिलाफ लाइफ टाइम लड़ाई लड़ी। मंडेला को इसके लिए 30 साल जेल में भी बिताने पड़े, लेकिन आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और ANC ने 400 में से 252 सीट्स जीती। नेल्सन मंडेला बन गए साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो चैप्टर की शुरुआत होती है उस दिन से, जो था 10 मई 1994। मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में इस दिन को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं, 10th मई ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई की सुबह बिल्कुल साफ और चमकदार थी। पिछले कुछ दिनों से वो बसीज्ड बाय डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स थे। बसीज्ड का मतलब होता है चारों तरफ से सराउंडेड होना। इमेजिन करो, वर्ल्ड लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स सब प्रिटोरिया में इकट्ठा हो रहे हैं, मंडेला को रिस्पेक्ट देने और इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा बनने। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में, एक एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर होता है एक ऐसा ओपन एयर स्ट्रक्चर जिसमें रोज ऑफ सीट्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ। एंशिएंट ग्रीस और रोम में ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत फेमस थे। ये यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि डेकेड्स तक व्हाइट सुप्रीमेसी का सिंबल रहे, अब बन गए थे एक रेनबो गैदरिंग का सेंटर। रेनबो गैदरिंग यानी हर कलर, हर नेशन के लोग सब एक साथ, ब्लैक, व्हाइट, कलर्ड, सब सेलिब्रेट कर रहे थे साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मंडेला अपनी डॉटर ज़ेनानी के साथ पोडियम पर आए। सेरेमनी में सबसे पहले मिस्टर डिक्लर्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में ओथ दिलाया गया। फिर थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिया और फिर आया मंडेला का मोमेंट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करने और रिपब्लिक और इसके लोगों की वेल बीइंग के लिए डेडिकेट होने का प्लेज लिया। अपने स्पीच में उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। कन्फर का मतलब है गिव करना, यानी आज हम सब यहाँ इकट्ठा होकर इस नई फ्रीडम को ग्लोरी और होप दे रहे हैं। मंडेला ने कहा कि ये एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस के लिए, पीस के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए। वो आउटलॉज जो कुछ समय पहले तक थे, यानी जिन्हें अपार्थाइड की वजह से क्रिमिनल माना जाता था, आज वो वर्ल्ड के सामने होस्ट बनकर खड़ी रहे थे। आउटलॉज का मतलब है कि अपार्थाइड की पॉलिसी की वजह से साउथ अफ्रीका को कई कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे, लेकिन अब मंडेला और उनके लोग इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपने लोगों को पॉवर्टी, डेप्राइवेशन और सफरिंग और डिस्क्रिमिनेशन से फ्री करेंगे। डेप्रिवेशन मतलब है राइटफुल बेनिफिट्स का ना मिलना और डिस्क्रिमिनेशन मतलब है अनफेयरली ट्रीट करना, जैसे रेस या जेंडर के बेसिस पर। और फिर स्पीच के बाद एक स्पेक्टेकुलर अरे देखने को मिला। स्पेक्टेकुलर अरे यानी एक इम्प्रेसिव और कलरफुल डिस्प्ले। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स ने स्काई में परफेक्ट फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट किया। ये सिर्फ मिलिट्री की स्ट्रेंथ शो करने के लिए नहीं था, बल्कि ये था मिलिट्री का लॉयल्टी दिखाने का तरीका नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रति। मंडेला बताते हैं कि कुछ मोमेंट्स पहले साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स ने उन्हें सल्यूट किया और लॉयल्टी का प्लेज लिया। मंडेला नॉट अनमाइंडफुल थे, यानी वो कॉन्शियस थे कि कुछ साल पहले यही लोग उन्हें सल्यूट नहीं करते बल्कि अरेस्ट करते। और उधर स्काई में साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की स्पेक्टेकुलर अरे के बाद एक और खूबसूरत मोमेंट हुआ। एक शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स ने स्काई में ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर्स का स्मोक ट्रेल बनाया, जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे। शेवरॉन मतलब एक वी शेप का पैटर्न। इमेजिन करो, स्काई में ये कलरफुल ट्रेल्स बन रहे हैं और नीचे हजारों लोग इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये फ्लैग सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथ नहीं था, ये था फ्रीडम और यूनिटी का सिंबल। फिर सेरेमनी में दोनों नेशनल एंथम्स बजे, नकोसी सिकेलेल और डाई स्टेम, जो ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस दिन ना तो व्हाइट्स को नकोसी सिकेलेल के लिरिक्स पता थे, ना ही ब्लैक्स को डाई स्टेम के।
दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के एंथम्स को पहले इग्नोर किया था, यानी नफरत की थी, लेकिन अब सब एक साथ गा रहे थे। मंडेला को यह देखकर लगा कि ये यूनिटी का साइन है। वो कहते हैं कि जल्द ही दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के एंथम्स के वर्ड्स बाय हार्ट सीख लेंगे। अब मंडेला थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं उस दिन की फीलिंग पर। वो कहते हैं कि इनॉग्रेशन डे पर वो हिस्ट्री के सेंस से ओवरवेल्म्ड थे। ओवरवेल्म्ड यानी इतना इमोशन फील करना कि डिस्क्राइब करना मुश्किल हो। वो वापस सोचते हैं 20वीं सदी के पहले दशक की, जब अंग्रेज बोअर युद्ध के बाद सैकड़े त्वचा वाले लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम बनाया। ये सिस्टम इतना हार्श और इनह्यूमेन था कि दुनिया ने ऐसा क्रूअल सेटअप शायद ही कहीं और देखा। ब्लैक लोगों को उनके ही देश में बेसिक राइट से डिप्राइव्ड कर दिया गया। डिप्रिवेशन, जैसा मैंने पहले बताया, मतलब है राइटफुल बेनिफिट्स का ना मिलना। लेकिन अब सेंचुरी के लास्ट डेकेड में और मंडेला की लाइफ के 8th डेकेड में वो सिस्टम फॉरएवर खत्म हो चुका था। अब एक नया सिस्टम आया था जो हर इंसान के राइट्स और फ्रीडम्स को रिकॉग्नाइज करता था, चाहे उनकी स्किन का कलर कुछ भी हो। मंडेला को गर्व था कि साउथ अफ्रीका अब एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बरेच रहा था जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड हो सकती थी। मंडेला ये भी कहते हैं कि ये डे सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये जीत थी थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की, जिन्होंने अनुमानित योग्य त्याग दिए। कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितनों ने सफरिंग झेला। इन सैक्रिफाइसेस को काउंट करना या रीपे करना इम्पॉसिबल है। रॉ शेड का मतलब यहाँ है अचीव्ड, यानी इन सैक्रिफाइसेस ने ये न्यू साउथ अफ्रीका बनाया। मंडेला को दुख था कि वो उन अफ्रीकन पेट्रियट्स को पर्सनली थैंक नहीं कर पाए जो उनके पहले आए और जिनके स्ट्रगल्स ने इस डे को पॉसिबल बनाया। वो कहते हैं, मैं सिर्फ उन सभी अफ्रीकी प्रतिभाशाली लोगों का योग था जिन्होंने मुझसे पहले जाना था। मतलब वो बस उन सारे लोगों का टोटल थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। फिर मंडेला अपार्थाइड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अपार्थाइड ने उनके कंट्री और लोगों में एक प्रोफाउंड वुंड छोड़ दा। प्रोफाउंड मतलब डीप और स्ट्रॉन्ग। ये वुंड इतना गहरा था कि इसे हील होने में ईयर्स, शायद जनरेशंस लगेंगी। लेकिन अपार्थाइड का एक और अनइंटेंडेड इफेक्ट था। इस ऑपरेशन ने कुछ ऐसे लोग पैदा किए जिनका करेज और कैरेक्टर इतना बड़ा था कि शायद फ्यूचर में ऐसा फिर कभी ना देखने को मिले। मंडेला कुछ नेम्स लेते हैं: ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लूथुली, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वे। ये थे उनके टाइम के एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग जिनके करेज, विजडम और जेनरोसिटी ने हिस्ट्री बनाई। मंडेला कहते हैं कि शायद इतनी गहरी ऑपरेशन ही ऐसी हाइट्स ऑफ कैरेक्टर क्रिएट कर सकती है। वो साउथ अफ्रीका की रिचनेस की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका की वेल्थ इसके मिनरल्स और जेम्स में है जो इसके सॉइल के नीचे हैं। लेकिन मंडेला कहते हैं, मेरे देश की सबसे बड़ी समृद्धि उसके लोग हैं जो सबसे साफ और सच्चे हैं कि सबसे साफ हीरे, यानी उनके देश की असली ताकत आके इसके लोग हैं जो डायमंड से भी ज्यादा प्योर और वैल्यूएबल हैं। तो दोस्तों, 10 में 1994 के उस हिस्टोरिक डे पर जहां नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद मंडेला ने अपने देश की असली वेल्थ इसके लोगों की बात की। अब वो और गहराई में जाते हैं और बताते हैं कि करेज और स्ट्रगल का असली मतलब क्या है। मंडेला कहते हैं कि उनके कॉमरेड्स, यानी उनके साथियों ने जिनके साथ वो अपार्थाइड के खिलाफ लड़ थे, उनसे उन्होंने करेज का असली मीनिंग सीखा। वो कहते हैं, बार बार उन्होंने देखा कि लोग अपनी जान को रिस्क पर डालते थे, सिर्फ एक आइडिया के लिए, फ्रीडम का आइडिया। उन्होंने देखा कि लोग अटैक्स और टॉर्चर फेस करते थे लेकिन टूटते नहीं थे। उनकी रेजिलियंस ऐसी थी कि इमेजिनेशन से भी बाहर थी। रेजिलियंस मतलब है किसी भी तरह की हार्डशिप को हैंडल करने की एबिलिटी और उससे रिकवर करना। मंडेला शेयर करते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर ना लगे, करेज है उस डर पर जीत हासिल करना। वो कहते हैं, The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. यानी बहादुर वो नहीं जो डरता ही नहीं, बल्कि वो है जो अपने डर को हराता है। इमेजिन करो, प्रिजन में years बिताने के बाद भी मंडेला और उनके कॉमरेड्स ने हार नहीं मानी। फिर वो एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. यानी कोई भी इंसान पैदा होते वक्त नफरत लेकर नहीं आता। हेट तो हमें सिखाया जाता है, और अगर हेट सिखाया जा सकता है तो लव भी सिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लव ह्यूमन हार्ट के लिए ज्यादा नेचुरल है। इवन इन दी ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब मंडेला और उनके कॉमरेड्स को पुश टू देयर लिमिट्स किया जाता था, यानी जब वो पेन सहने की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाते थे, तब भी उन्हें होप की एक छोटी सी किरण दिखती थी। कैसे? समटाइम्स कोई जेल गार्ड में ह्यूमैनिटी की एक छोटी सी झलक दिखती थी, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए। लेकिन वो सेकंड इतना पावरफुल था कि मंडेला को और उनके साथियों को आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देता था। वो कहते हैं, Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. यानी इंसान की गुडनेस एक ऐसी फ्लेम है जो छुप तो सकती है लेकिन कभी बुझती नहीं।
अब मंडेला अपनी लाइफ के ड्यूअल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। हर इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन के लिए, और दूसरी अपने पीपल, कम्युनिटी और कंट्री के लिए। इन अ नॉर्मल ह्यूमेन सोसाइटी इंसान अपनी इंक्लिनेशंस और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये दोनों ड्यूटीज फुलफिल कर सकता है। इंक्लिनेशंस मतलब नेचुरल टेंडेंसीज, यानी जो तुम नेचुरली करना चाहते हो। लेकिन साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के दौरान एक ब्लैक इंसान के लिए ये दोनों ड्यूटीज फुलफिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने लोगों के लिए लड़ते थे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती थी, तुम्हें आइसोलेट कर दिया जाता था। एक ब्लैक इंसान जो ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहता था, उसे इनएविटेबली अपनी फैमिली से दूर होना, इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली, यानी बचने का कोई रास्ता नहीं। मंडेला बताते हैं कि जो लोग अपने कंट्री के लिए लड़ी, उन्हें सीक्रेसी और रिबेलियन की लाइफ जीनी पड़ी। उनकी फैमिली, उनका घर, सब छिन गया। मंडेला खुद कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत में अपनी फैमिली से ज्यादा अपने पीपल को चूज नहीं किया था, लेकिन जब वो अपने लोगों की सर्विस करने लगे तो उन्हें अपनी ड्यूटीज एज अ सन, ब्रदर, फादर, हस्बैंड फुलफिल करने से रोक दिया गया। ये सुनकर दिल हैवी हो जाता है, राइट? मंडेला को अपनी फैमिली और अपने कंट्री के बीच चूज करना पड़ था, और ये चॉइस आसान नहीं था। अपार्थाइड ने न सिर्फ उनकी फ्रीडम छीनी, बल्कि उनके पर्सनल लाइफ को भी सैक्रिफाइस करने पर मजबूर किया। मंडेला अब रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो कैसे फ्रीडम की इस जर्नी तक पहुंचे। वो कहते हैं, मैं जन्म से ही मुक्ति की इच्छा से पैदा नहीं हुआ था, यानी वो पैदा नहीं हुए थे फ्रीडम के लिए भूख लेकर। एज अ चाइल्ड वो कंप्लीटली फ्री थे। अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में आजादी से दौड़ने के लिए, अपने गांव की साफ बहती धारा में तैरने के लिए, तारों के नीचे भुट्टे भूनने के लिए और धीरे धीरे चलने वाले बैलों के साथ रहने के लिए फ्री। एज लॉन्ग एज वो अपने फादर और ट्राइब के कस्टम्स फॉलो करते थे, उन्हें ना तो मैन के लॉस की टेंशन थी, ना ही गॉड के। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें पता चला कि उनकी ये चाइल्डहुड फ्रीडम एक इल्यूजन मतलब कुछ ऐसा जो रियल लगे, लेकिन है नहीं। यंग मैन बनते ही उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी फ्रीडम पहले ही छिन चुकी थी। एज अ स्टूडेंट पहले तो वो बस अपनी पर्सनल फ्रीडम चाहते थे। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स यानी टेम्पररी चीजें, लाइक रात को लेट तक बाहर रहना, जो चाहे वो पढ़ना, जहां मन हो वहां जाना। ट्रांजिटरी मतलब जो परमानेंट नहीं, जो बस थोड़े टाइम के लिए हो। लेकिन जब वो जोहानिसबर्ग पहुंचे, एक यंग मैन के तौर पर उनकी वांट्स बड़ी हो गईं। अब वो चाहते थे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स, अपने पोटेंशियल को अचीव करने की, अपनी मेहनत से अर्निंग करने की, शादी करने की, फैमिली बनाने की और एक लॉफुल लाइफ जीने की फ्रीडम, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आया कि ना सिर्फ उनकी फ्रीडम छिनी थी, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले हर इंसान, उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स की फ्रीडम भी कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस्ड, यानी उनकी आजादी को लिमिट कर दिया गया था। यही वो मोमेंट था जब मंडेला को एक बड़ी रियलाइजेशन हुई। उन्होंने देखा कि सिर्फ उनकी अपनी फ्रीडम की बात नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की फ्रीडम की बात थी जो उनके जैसे था। यही वो टाइम था जब वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में शामिल हुए। उनकी पर्सनल फ्रीडम की हंगर अब बदल गई थी। अब वो चाहते थे अपने सारे लोगों की फ्रीडम, एक ऐसी लाइफ जहां सबको डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। मंडेला बताते हैं कि ये डिजायर, अपने लोगों को फ्रीडम दिलाने की ये चाहत ने उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक डरा हुआ यंग मैन बोल्ड बन गया, एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी यानी वकील क्रिमिनल बन गया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड को अपना घर छोड़ना पड़ा और एक लाइफ लविंग इंसान को मंक की तरह जीना पड़ा। वो कहते हैं कि वो कोई ज्यादा वर्चुअस या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इंसान नहीं थे, लेकिन जब उन्हें पता था कि उनके लोग फ्री नहीं हैं, तो वो अपनी लिमिटेड फ्रीडम्स को भी एंजॉय नहीं कर पाते थे। वो एक बहुत पावरफुल लाइन बोलते हैं, फ्रीडम इज इंडिविजिबल, मतलब फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर मेरे किसी एक भाई की चेन बाकी है तो वो चेन मुझ पर भी है। अगर मेरे लोगों की फ्रीडम नहीं है तो मेरी भी नहीं है। मंडेला को यह भी रियलाइज हुआ कि सिर्फ ऑप्रेस्ड यानी जो दबाए गए हैं, उन्हें ही फ्रीडम की जरूरत नहीं। ऑप्रेसर यानी जो दूसरों को दबाता है, उसे भी लिबरेशन चाहिए। कैसे? क्योंकि जो इंसान किसी और की फ्रीडम छीनता है, वो हेट्रेड का प्रिजनर बन जाता है। वो प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस की बार्स के पीछे लॉक्ड होता है। प्रेजुडिस मतलब बिना रीजन के स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। मंडेला कहते हैं, I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। यानी अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं ट्रूली फ्री नहीं हूँ, और अगर मेरी फ्रीडम छिन रही है तो भी मैं फ्री नहीं। बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, दोनों की ह्यूमैनिटी छिन जाती है। मंडेला एंड करते हैं होप के साथ। वो मानते हैं कि लव और ह्यूमैनिटी नेचुरल हैं, इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स।
वो ह्यूमैनिटी की फ्लेम को जलते देखते थे और यही फ्लेम साउथ अफ्रीका को एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले गई। तो दोस्तों, ये थी नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की कहानी। एक इंसान जिसने 30 साल जेल में बिताए लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि करेज डर ना होने में नहीं बल्कि डर को हराने में है। होप यू लव्ड दिस जर्नी। स्टे इंस्पायर्ड और कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।